कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर जमुई के शास्त्री प्रथम खंड और उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ संज्ञा प्रकरण चल रहा है। उसमें कल बताए थे उच्चारण स्थान तक, फिर आज उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्न का बता रहे। प्रयत्न कथि केचति, प्रयत्न कितने हैं और कौन कौन हैं। कहते हैं ना, कथि प्रयत्न केचति, कितने कितने हैं। तो कहता है आद्यः पंचधा, आप यत्नो द्विधा, यत्नो प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। प्रयत्नो द्विधा, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आद्यः पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अस्पृष्ट, अस्पृष्ट, इखत अस्पृष्ट, इखद विपरीत, विपरीत, संवृत भेदा। पंचधा। दूसरा है बाह्य प्रयत्नस्तुय कादर्था। बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार के होते हैं। आद्य आभ्यंतर 5 और बाह्य 11। बाह्य प्रयत्नस्तुय कादर्था कौन कौन है? विवार, संवार, श्वास, नादो, घूष, अघूष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरत भेदा। 11 सेतुभयोः मिलित्वा प्रयत्ना षोडश इति। दोनों को मिलाकर 16 प्रयत्न होते हैं। वहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न जो कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न में अब कौन कौन अस्पृष्ट कहता, अस्पृष्ट कहता तो कादयो मावसाणाम स्पर्शा, कौसी मोह तक स्पर्श कहलाता। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ र, त थ द ध न, प फ व भ म। ये जो 25 वर्ण हैं इसको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श को तत्र अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शान, वहाँ आया है स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। तत्र अस्पृष्टम तत्र अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शान, स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। दूसरा है सल उष्मान, सल को उष्म कहते हैं। सल कौन है? श ख श ह, सल है, उसको उष्म कहते हैं। इखद विपरीत मुष्मना, इखद विपरीत मुष्मना, इखद विपरीत होता है।
एक है छूट गया है जन, जनोन्तस्था। जन को अंतस्थ कहते हैं। जन क्या है? य ब र ल, य व र ल जन है, उसको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ से उच्चारण होता है। इखत अस्पृष्ट मंतस्थान, उसको इखत अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। इखत अस्पृष्ट मंतस्थान मन अंतस्थ वर्ण को इखत अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। ये तो हो गया। अब स्थल को बताइए दिए थे। विवरितम स्वराना, वहाँ आया है विवरितम स्वराना, स्वर्ण वर्ण को, स्वर वर्ण को विवरित प्रयत्न होता है, हैं? तो विवरितम स्वराना। अचः स्वरा, स्वर किसी कहते हैं? अचः स्वरा। अच प्रत्याहार को स्वर कहते हैं। अच में कौन कौन है? अ, ई, उ, री, डी, ए, उ, ऐ, औ। इतने जो 9 वर्ण है वह स्वर कहलाता है। अच को स्वर कहते हैं। अविवृतम स्वराना, स्वर वर्ण को विवरित प्रयत्न होता है। ये 4 हो गया। अब है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगी संवृतम। ह्रस्व वर्ण के प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता है। प्राक्रियादशायां तु विपरीतमेव, यदि वही हर्षवर्ण साधनिका अवस्था में न तो विपरीत हो जाता है। आभ्यंतर तो 5 हो गया। अस्पृष्ट, इखत अस्पृष्ट, इखत विपरीत, विपरीत, संवृत। अब वाच्य प्रश्न 11 है। कौन कौन वर्ण को कौन प्रयत्न होता है? तो यहाँ कहेंगे, तो इसको 2 भाग में पहले बांट दिया। वाच्य प्रश्न को 2 प्रत्याहार में बांटा है पहले, तब हो गए। हसः खरो विवार श्वासा अघोषाश्च, खरो विवार श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार को विवार श्वास अघोष होता है। तो खर कहाँ से कहाँ है? तो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, क, स, ये खर प्रत्याहार है। इसको विवार श्वास अघोष प्रयत्न होता है। इसमें जितने वर्ण आ गए खर में, उसको विवार श्वास घोष। हसा संबारा नादा घोषाच, और हस प्रत्याहार को संबार नाद घोष होता। हस में कौन है? हैवरट का हकार से हो, य, ब, र, ल, य, म, ङ, र, न, ज, व, ज, ध, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, यहाँ तक हस है। हस प्रत्याहार को संबारनाद घोष होता। संबारनादा घोषा, इतना हो गया। हस और खर में बांट दी। आव है वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यनाश्चाल्प प्राण। वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और यन प्रत्याहार को अल्प प्राण होता है। तो वर्ग का प्रथम कौन है? च, ट, त, क, प। तृतीय कौन है? ज, व, ग, ड, द। पंचम कौन है? य, म, ङ, र, न। यन प्रत्याहार य, व, र, ल। ये जो 19 है, 19 वर्ण को अल्प प्राण प्रयत्न होता है। उसके बाद वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ तथा सल प्रत्याहार को महाप्राण प्रयत्न होता है। तो वर्ग का द्वितीय कौन है? ख, फ, छ, ठ, थ। चतुर्थ कौन है? झ, भ, घ, ढ, ध। असल है स, ख, स, ह।
यानी 14 वर्ण, द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर सल प्रत्यान, ये महाप्राण कहलाता है। आगे इस सब का काम आता है। तो महाप्राण प्रयत्न हो गया, तो 8 हो गया बाज में, और अच बच गया। अचा स्वरा, अच प्रत्याहार को क्या होता है, तो उदात्त अंदाज स्वरित हैं। अच कौन है, अ ई उ री री ई उ ऐ औ। 14 सूत्र में सब वर्ण आ गया, महाप्राण में भी और अल्प प्राण इत्यादि बाज प्रश्न में भी और आभ्यंतर प्रश्न में। अब इस तरह का प्रश्न का भेद है। अब प्रत्येक वर्ण को पूछ देगा किसको कौन प्रश्न होता है, अब सोच के बताना है, यही है प्रयत्न। समझ गए। बाज प्रश्न पूछेगा तो बाज प्रश्न को 11 है, उसमें बांट देना है सबको अलग अलग। आभ्यंतर प्रश्न 5 है, उसको कौन वर्ण को कौन कौन प्रश्न है तो होता है, इस हिसाब से पूछेगा, बताना है, यही है प्रयत्न।